तो फाइनली आज फिर से रिलीज़ कर दी गई है इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बाहुबली 1 और 2, ये दोनों को मिलाकर बाहुबली द एपिक बनाई गई और इसे फिर से रिलीज़ किया गया है। और उसी तरह क्रेज़ इसका फिर से देखने को मिल रहा है जिस तरह से बाहुबली 2 का देखने को मिला था। तो इसी के चलते आज हम बात करने वाले हैं आखिर बाहुबली द एपिक ने फाइनल एडवांस बुकिंग कितनी की, उसी के साथ आज ये पूरी दिन पर कितना कलेक्शन करने वाली है। साथ ही साथ बात करेंगे सुपरस्टार पवन कल्याण की तेलुगु इंडस्ट्री से जो मास जतारा आज रिलीज़ की गई है उसकी भी फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आखिर कितना होने वाला है। और इसी के साथ में बॉलीवुड से द ताज स्टोरी भी आज रिलीज़ की गई है, उसका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो रहा है। और इसी के साथ में बात करेंगे पिछले हफ्ते रिलीज़ की गई थी एक दीवाने की दीवानियत, आज उसका बॉक्स ऑफिस पर 11वां दिन है तो उसका 11 दिनों में कितना कलेक्शन हो चुका है। और इसी के साथ एक महीना पहले रिलीज़ की गई थी ब्लॉकबस्टर कांतारा चैप्टर 1, आज उसने पूरे 30 दिन पूरे कर लिए हैं तो 30 दिनों में उसका कितना धमाकेदार कलेक्शन हो चुका है उस पर भी नज़र डालेंगे। तो ये पांचों ही मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना, कलेक्शन की बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी। तो चलिए इसमें पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कांतारा चैप्टर 1 के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कांतारा चैप्टर 1 इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी है, ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसने कितना धमाकेदार कलेक्शन करके दिखाया ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। और अभी तक 30 दिन से ज़्यादा इसे बॉक्स ऑफिस पर हो चुके हैं, उसके बावजूद भी करोड़ों में ये मूवी कलेक्शन कर रही है और अपने मेकर्स को और ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये बना रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी चल रही है इंडियन सिनेमा की हर लैंग्वेज में ये मूवी बढ़िया कलेक्शन कर रही है, लेकिन इसे OTT पर रिलीज़ कर दिया गया है और उसके बावजूद भी इसका थिएट्रिकल कलेक्शन बहुत ही बढ़िया आ रहा है। आपको बता दें कि इंडियन सिनेमा में जो इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था, सभी लैंग्वेजेस की OTT पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है, सिर्फ हिंदी लैंग्वेज की OTT इसकी रिलीज़ नहीं हुई है। और अभी के टाइम पर इंडिया में हिंदी लैंग्वेज से इसका सबसे ज़्यादा कलेक्शन इसी वजह से देखने को मिल रहा है। तो चलिए बिना देरी कांतारा चैप्टर 1 के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बात कर लेते हैं। तो 27 दिनों में इसने टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 596 करोड़ 65 लाख रुपए कर लिया था। और इसी के साथ में 27 दिनों में इंडिया ग्रॉस कलेक्शन इसका 711 करोड़ 35 लाख रुपए का हो चुका था। वहीं बात करें 27 दिनों में इसके सिर्फ ओवरसीज़ के कलेक्शन की, तो आपको बता दें 110 करोड़ 15 लाख रुपए का इसने ओवरसीज़ से कलेक्शन किया था। इस तरह से 27 दिनों में इसका टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 821 करोड़ 50 लाख रुपए का हो गया था। इसी के साथ में बात करें इसके 29वें दिन यानी कल के इंडिया नेट कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि सभी लैंग्वेजेस से मिला के कल इसने इंडिया नेट कलेक्शन 2 करोड़ 50 लाख रुपए किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा कलेक्शन इसका हिंदी लैंग्वेज से आया है। उसी के साथ में बात करें 30वें दिन यानी कि आज के कलेक्शन की, तो आज है इसका फ्राइडे। आपको बता दें कि आज भी बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है, कल के कंपेयर में आज इसके कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिल रही है और पूरे दिन के बहुत ही बढ़िया इसकी एडवांस देखने को मिल रही है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ आज इसके कलेक्शन में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अपने 30वें दिन पर कांतारा चैप्टर 1 2 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन करती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से 30 दिनों में इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो जाएगा 604 करोड़ 40 लाख रुपए का। इसी के साथ में 30 दिनों में इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 720 करोड़ 10 लाख रुपए का हो जाएगा। और वहीं 30 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 830 करोड़ 25 लाख रुपए का हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ में अब बात कर लेते हैं एक दीवाने की दीवानियत जो कि 11 दिन पहले रिलीज़ की गई थी और दिवाली के मौके पर थामा जैसी इतनी बड़ी मूवी के साथ में इस मूवी ने क्लैश किया, उसके बावजूद भी अच्छा खासा कलेक्शन करने में ये मूवी कामयाब रही है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने हिट होकर दिखाया है। जैसा कि इस मूवी में हमें हर्षवर्धन रानी और सोनम बाजवा लीड रोल में देखने को मिले थे, उसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर थे मिलान मिलाप जवेरी और जो है तो यहाँ पर हर्षवर्धन रानी को एक बढ़िया हिट मूवी यहाँ पर मिल चुकी है। और इस मूवी का बजट सिर्फ 30 करोड़ था, उसके बावजूद भी इसने बढ़िया कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर करके दिखाया है और क्लीन हिट ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि 9 दिनों में इसने टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया था 56 करोड़ 75 लाख रुपए का। वहीं 9 दिनों में इसने इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन किया था 66 करोड़ 70 लाख रुपए का। और इसी के साथ में 9 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 77 करोड़ 70 लाख रुपए का हो चुका था। तो आप देख सकते हैं कि एक दीवानी की दीवानियत ने अपने शुरुआती फर्स्ट वीक में ही जो है तो अपना बजट भी रिकॉर्ड कर लिया और बजट से ऑलमोस्ट डबल कलेक्शन यहाँ पर इस मूवी ने करके बॉक्स ऑफिस पर क्लीन हिट का वर्डिक्ट ले लिया है। और हर्षवर्धन रानी की ये मूवी हिट हो चुकी है, तो आने वाले टाइम में हर्षवर्धन रानी की बहुत सारी मूवीज़ आएंगी और उनको कई सारी मूवीज़ भी अब ऑफर होंगी जो कि वो बैक टू बैक मूवीज़ करेंगे। और अगर 1-2 मूवीज़ और उनकी हिट हो जाती है तो आने वाले टाइम में उनका फ्यूचर बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसी के साथ में बात करें दीवानियत मूवी के 10वें दिन की यानी है कल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें कल इसने इंडिया नेट कलेक्शन 2 करोड़ 90 लाख रुपए करके दिखाया है। इस तरह से 10 दिनों में इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 59 करोड़ 25 लाख रुपए का हो गया है। और वहीं 10 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया है 80 करोड़ 75 लाख रुपए का।
और वही बात करें एक दीवानी की दीवानियत के 11वें दिन यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि आज भी डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रहेगी, क्योंकि आज भी इसका वर्किंग डे है, फ्राइडे है और आज भी वर्किंग डे है, जो कि कलेक्शन में कल से इसकी बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने वाली है मिलेंगी, क्योंकि कल से इसका सेकंड वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा और इस मूवी का वर्ल्ड ऑफ माउथ भी सॉलिड है, तो इसके चलते सैटरडे और संडे कलेक्शन में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेंगी। बात करें आज 11वें दिन यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि आज भी ये 2 करोड़ 60 लाख रुपये कलेक्शन करती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से दीवानियत मूवी का 11 दिनों में जो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन है वो हो जाएगा 61 करोड़ 85 लाख रुपए का, और ये बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है। इसी के साथ में अभी तक इसने अपने बजट से डबल का कलेक्शन कर लिया है। तो चलिए भाई अब बात कर लेते हैं आज ही रिलीज़ की गई द ताज स्टोरी मूवी के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसे कि ताज स्टोरी मूवी बेस्ड है दुनिया के 8 अजूबे में से एक ताजमहल की स्टोरी पर, और इस मूवी में बताया गया है कि ताजमहल जहाँ पर बनाया गया था वहाँ पे पहले मंदिर थी। इस स्टोरी के साथ में जो है तो ये मूवी बनाई गई है, और द ताज स्टोरी में हमें लीड रोल में देखने को मिल रहा है परेश रावल। उसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट में जाकिर हुसैन है, अमृता खानविलकर है, और इसी के साथ में नमित दास इस मूवी में देखने को मिल रहे हैं। और इस मूवी के डायरेक्टर है तुषार अमृत गौल। और ये द ताज स्टोरी बहुत ज़्यादा बजट की मूवी नहीं है, आपको बता दें कि इस मूवी का बजट है लगभग 25 करोड़ रुपए का, और इसी के साथ में फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसने डिसेंट करके दिखाया है, क्योंकि इस मूवी को बहुत ज़्यादा हाइप नहीं दी गई और इसी के साथ में इसका प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा नहीं किया गया। अगर इस मूवी का वर्ल्ड ऑफ माउथ सॉलिड आता है, अगर ऑडियंस की तरफ से इसे रिव्यूज़ बढ़िया मिलते हैं, तो फर्स्ट डे कंपेयर में सेकंड डे और थर्ड डे कलेक्शन में अच्छी खासी ग्रोथ इसकी देखने को मिलेंगी। और ये द ताज स्टोरी मूवी को हेट का सामना भी बहुत ज़्यादा करने को मिल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ऑडियंस का बहुत सारी ऑडियंस का कहना है कि प्रोपेगेंडा मूवी है और इस मूवी को बैन कर देना चाहिए, लेकिन जो है तो कोर्ट से इस अपील को खारिज कर दिया गया और इस मूवी को एक हेल्दी रिलीज मिली है। इस तरह से ऑल ओवर इंडिया में से लगभग 600 से 700 स्क्रीन काउंट के साथ में रिलीज़ किया गया है, जो कि एक डिसेंट रिलीज़ है। और इस स्क्रीन काउंट के साथ में जो इसने फर्स्ट डे इंडिया नेट कलेक्शन करके दिखाया है, जो कि ऑल ओवर इंडिया की इसकी आज कलेक्शन हो रहा है, वो दिखने को मिल रहा है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए का आज ये कलेक्शन करती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ में आज इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 1 करोड़ 50 लाख रुपए का होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका दुनिया भर का 1 करोड़ 80 लाख रुपए का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए भाई इसके बाद में अब बात कर लेते हैं तेलुगु लैंग्वेज से रिलीज की गई वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी सुपरस्टार रवि तेजा स्टारर मास जतारा मूवी के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि इस मूवी को आज ही रिलीज किया गया है और बाहुबली द एपिक के साथ में इसका क्लैश देखने को मिल रहा है। तो मास जतारा मूवी में लीड रोल में हमें देखने को मिल रहा है रवि तेजा, और इसमें उनके अपोजिट है श्री लीला, और उसके अलावा रवींद्र चंद्रा, राजेंद्र प्रसाद जैसी स्टारकास्ट इस मूवी में देखने को मिल रही है। और मास जतारा मूवी के डायरेक्टर है भानु भोगावरपु, और इसी के साथ में इस मूवी का बजट 90 करोड़ रुपये बताया गया है, और इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु है, और इसे तेलुगु के अलावा और किसी भी लैंग्वेज में डब करके रिलीज़ नहीं किया गया है। और मास जतारा मूवी तेलुगु की एक बड़ी एक्शन इंटरटेनर मूवी है, और इसमें रवि तेजा का ज़बरदस्त स्टाइल देखने को मिल रहा है, जो कि तेलुगु लैंग्वेज की ऑडियंस बहुत ज़्यादा इसके लिए दीवानी है। और बात करें मास जतारा मूवी की फाइनल एडवांस बुकिंग की, तो आपको बता दें कि फर्स्ट डे कलेक्शन के लिए इसने लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग करके दिखाई है। और इसी के साथ में देखकर लग रहा है कि फर्स्ट डे इंडिया नेट कलेक्शन इसका ऑल ओवर इंडिया से होने वाला है 8 करोड़ रुपए का, और इसी के साथ में फर्स्ट डे इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 9 करोड़ 50 लाख रुपए का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ में फर्स्ट डे दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग इसका 10 करोड़ रुपए का हो जाएगा। और अगर फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना हो जाता है तो मास जतारा की डिसेंट ओपनिंग मानी जाएंगी, और अगर इसका वर्ल्ड ऑफ माउथ सॉलिड रहता है, तेलुगु लैंग्वेज में इसे पसंद किया जाता है, तो सेकंड और थर्ड डे इसके कलेक्शन में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेंगी, और इसे अच्छा खासा कलेक्शन करना होगा, क्योंकि इसका बजट भी अच्छा खासा है और रवि तेजा की एक और हिट मूवी इसे बनना चाहिए। तो चलिए भाई लास्ट में अब बात कर लेते हैं बाहुबली द एपिक के ऑल ओवर इंडिया से फाइनल एडवांस बुकिंग और इसी के साथ में फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसे बाहुबली द एपिक को भी उसी तरह का तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है जिस तरह से बाहुबली 1 और 2 को मिला था, और नेक्स्ट लेवल क्रेज़ यहाँ पर बाहुबली द एपिक का देखने को मिल रहा है। हालांकि इस मूवी को फिर से रिलीज़ किया जा रहा है, लेकिन इस मूवी की दीवानगी इतनी ज़्यादा है कि इसे री रिलीज़ में भी धमाकेदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जैसे कि बाहुबली 1 और 2 दोनों ही मास्टरपीस मूवी है, अलग ही लेवल का इसका क्रेज़ है। और इसके अलावा जो री रिलीज़ में इसे बाहुबली 1 और 2 दोनों को कंबाइन करके 3 घंटे 44 मिनट की मूवी बनाकर रिलीज़ किया जा रहा है। इसके चलते जो है तो इसकी वजह से भी ऑडियंस में बहुत ज़्यादा क्रेज़ यहाँ पर बाहुबली द एपिक का देखने को मिल रहा है। और बाहुबली द एपिक की स्टारकास्ट तो वही है जिसमें लीड रोल में प्रभास, विलन राणा दग्गुबाती, तमन्ना, अनुष्का शेट्टी, रामाया कृष्णन, सत्यराज जैसी स्टारकास्ट इस मूवी में देखने को मिल रही है। और इसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया है, जैसे कि ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु में तो रिलीज़ हुई है, उसके अलावा तमिल, कन्नड़ा, मलयालम के साथ साथ हिंदी में भी इसे रिलीज़ किया गया है, और सभी लैंग्वेजेस में ज़बरदस्त क्रेज़ इसका देखने को मिल रहा है। और जैसा कि इस मूवी के डायरेक्टर लेजेंडरी SS राजामौली।
और जिस तरह से बाहुबली 2 जब रिलीज़ हुई थी तो उस टाइम के सारे रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए थे और धमाकेदार दुनिया भर से 1850 करोड़ का मासिव कलेक्शन करके दिखाया था और सभी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसी के साथ में रिलीज़ में बाहुबली द एपिक भी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और इस तरह कलेक्शन करके दिखा रही है, जो कि न्यू मूवीज़ भी ऐसा कलेक्शन आज के टाइम पर नहीं कर रही है। बात करें बाहुबली द एपिक आज इंडिया में फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर रही है, तो आपको बताया कि तेलुगु से नेट कलेक्शन है लगभग 10 करोड़ रुपए करेंगी। उसी के अलावा हिंदी से 2 करोड़ का कलेक्शन कर रही है और बाकी रेस्ट ऑफ द लैंग्वेज से 1 करोड़ का कलेक्शन करेंगी। इस तरह से ऑल ओवर इंडिया से नेट कलेक्शन इसका आज 13 करोड़ रुपए का आएगा। और इसी के साथ में ओवरसीज से इसने इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि ओवरसीज से बहुत ही धमाकेदार कलेक्शन इसने करके दिखाया है। और इसी के साथ में इंडिया ग्रॉस कलेक्शन इसका लगभग 15 करोड़ 50 लाख रुपए का हो जाएगा। और इसी के साथ में ओवरसीज से लगभग 9 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन कर जाएंगी। इस तरह से इसका फर्स्ट डे दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 25 करोड़ का होने वाला है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और री रिलीज में फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना होना दिखाता है कि बाहुबली सीरीज़ की जो लेगेसी है वो आज भी बरकरार है और ऑडियंस ने इस मूवी को भुलाया नहीं है। इसी के चलते जो है तो री रिलीज में इतना दमदार रिस्पॉन्स इस मूवी को मिल रहा है, क्योंकि बाहुबली द एपिक एक ऐसी मूवी है जो कि 20-25 सालों में एक बार बनती है और ऑडियंस इस मूवी की अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस नहीं करने वाली। और ये मूवी री रिलीज़ हो रही है तो इसे उतना ही प्यार ऑडियंस देंगी जो कि फर्स्ट टाइम दिया था। तो आपका ना बाहुबली द एपिक ने री रिलीज़ के मामले में अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक नया इतिहास रच दिया और बहुत ही धमाकेदार कलेक्शन फर्स्ट डे पर करके दिखाया है। उसके अलावा जो आज रिलीज़ हुई है माँ जाता द ताज स्टोरी, ये भी बढ़िया कलेक्शन कर रही है। और इसी के साथ में पिछले हफ्ते रिलीज़ हुई एक दीवाने की दीवानियत और कांतारा चैप्टर 1 भी 30 दिन पूरे होने के बावजूद धमाकेदार कलेक्शन कर रही है। ये सभी मूवीज़ को लेकर आपको क्या कहना है नीचे कॉमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। और आने वाले टाइम में ऐसी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की वीडियोज़ देखने के लिए अपने इस चैनल K4 King यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।